अस्सलाम वालेकुम भैया। सोशल मीडिया पे बड़ा वक्त ज़ाया करते रहते हैं हम इधर उधर की वीडियो देखते हुए, लेकिन ये वीडियो यार पूरी ज़रूर देख लेना, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। आपको इंसान की अहमियत का पता चलेगा कि एक शहरी वो रियासत के तमाम मशीनरी, वज़ीर, हुकूमत से ज़्यादा अहम होता है एक हकीकी इंसानी दोस्त मुआशरे के अंदर। सऊदी अरब का एक वाक़या है, सच्चा वाक़या है। सऊदी अरब का एक वज़ीर अपने एक जुमले की वजह से वज़ारत से हटा दिया गया और जो आगे सिटीज़न था वो उससे अच्छी खासी बदतमीज़ी भी उसने की, लेकिन फिर भी वज़ीर को कहा कि तुमने गलत किया सिटीज़न के साथ। उसने कोई मारा पीटा नहीं, कोई बहुत गाली नहीं दी, लेकिन निज़ाम कहता है कि एक जो सिटीज़न है, एक हमारा शहरी है, उसकी इज़्ज़त, उसकी सहूलत और वो सब चीज़ें वो हमारे सर का ताज हैं। ये निज़ाम साबित करता है। आपको खबर सुनाते हैं। सबसे पहले सऊदी अरब के जो मौजूदा वज़ीर सियाहत हैं ना, इनका नाम अहमद अल ख़तीब है। उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर, सुकरात जिसका नाम है, वहाँ पे बैठ के अपने माजी के वाक़े के मुतालिक बतलाया कि शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उन्हें वज़ारत से हटा दिया था। क्यों? ये ज़रा उनकी बातें सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। دائما في جملة شهيرة ارتبطت بنهاية هذيك التجربة اللي هي شمس شارزة بعد 3 شهور في ابريل 2015. وش القصة؟ هذه طال عمرك كنت في زيارة للشمال وقابلني المواطن الله يذكره بالخير والله يحلله ويبيحه إن شاء الله يسمعنا الحين. अहमद अल ख़तीब एक पुराने वीडियो क्लिप के मुतालिक बात कर रहे हैं, तो इसकी बात आगे ले जाने से पहले मैं चाहता हूं कि वो क्लिप भी आपको दिखा दूं कि इनकी तकरार हुई है। एक आम सऊदी शहरी से सऊदी वज़ीर की तकरार हो रही है और उसमें देखिए कि वज़ीर ने क्या कुछ उससे गाली दी या मारा पीटा या गलत कहा, कुछ ऐसा था। आप गौर से वीडियो देखिए, फिर इस पे बात करते हैं। لا لا عطني انت يوم تحاسبنا مو تابع للسلطه وش تبي؟ انا عارف الوزير ليس شمس شارجه ونجد الكراسي يلا سلام। तो किस्सा कुछ यूँ है कि वज़ीर सियाहत 2015 के अंदर वज़ीर सेहत हुआ करते थे। तो ये हुदूद शुमालिया के दौरे पे गए, वहाँ पे एक बंदा, इनको ये मिल रहे थे लोगों से, एक बंदा मिलता है और कहता है मेरे वालिद की तबीयत बहुत ख़राब है, आप एयर एम्बुलेंस दें मेरे वालिद को। तो ये कहते हैं कि हम आपके वालिद की हालत देखेंगे, मैं डॉक्टरों की टीम भेजता हूँ, अगर ज़रूरी हुआ तो हम आपको एयर एम्बुलेंस दे देंगे या हेलीकॉप्टर वगैरह। तो फिर उसके बाद ये दूसरी जगह पहुँचते हैं उसी दिन, तो वो बंदा वहाँ भी आ जाता है और वज़ीर से कहता है कि मेरे वालिद की तबीयत ख़राब है, उसको एम्बुलेंस दो, एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर या जहाज़ वगैरह। तो वज़ीर उससे कहता है कि मैं फ़ौरन ये काम नहीं कर सकता, इसका एक प्रोसीजर होता है, टीम देखेगी, फिर उसके बाद जाके इस पर फ़ैसला करेंगे। वो आगे से बिगड़ जाता है शहरी। तो वज़ीर कहता है कि मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था कि 1 साल, 1 महीना या 1 दिन, मैंने कोई वादा तुमसे नहीं किया था, लिहाजा और भी लोग हैं, मुझे उनको डील करने दो। इसी वज़ीर का मशीर एक पीछे खड़ा होता है, वो कहता है अल वज़ीर लईसा बिशम्स शारिका। वो कहता है कि जो वज़ीर है वो शम्स शारिका नहीं होता। अब ये एक जुमला था जिसकी वजह से इस वज़ीर को अपनी वज़ारत से हटा दिया गया। आप ज़रा गौर कीजिए, वो जो शहरी था ना, आखिर पे जाते हुए वज़ीर से बड़ी बदतमीज़ी करके गया, वो बड़ा रूड होके बोला और उसने ऐसे हाथ झटक के गया, ये भी आदाब के ख़िलाफ़ है। लेकिन ये वीडियो बनी, वीडियो जो है वायरल हो गई और शाह सलमान तक पहुंच गई, जो कि उस वक्त सऊदी अरब के किंग बन चुके थे। शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जब ये सारा मामला देखा तो फौरी तौर पे ऑर्डर जारी किया कि ये अहमद अल ख़तीब जो वज़ीर सेहत हैं, इनको ओहदे से हटा दिया जाए। ये ओहदे से हट गए, ओहदा छीन लिया गया और ये जनाब अंडरग्राउंड हो गया। जिस तरह एक सऊदी अरब में रूटीन है कि वज़ीर को या किसी मनसब से हटा दिया जाए तो बंदा गायब हो जाता है। अब इस पे हुआ क्या भला? तो जो बंदे ने बात की थी ना, वज़ीर सेहत का जो मुशीर था, उसका जो असिस्टेंट, उसने ये बात की थी बिशम्स शारिका, क्योंकि वो शम्स शारिका तो नहीं है। तो ये नजद की एक कहावत है जिसके अंदर कहा जाता है कि शम्स शारिका की तरह, यानी जैसे वो सूरज तुलू होता है ना, तो वो हर एक चीज़ को रोशन कर देता है, हर एक चीज़ पे सूरज की नज़र होती है, उसकी किरणें पड़ती हैं, तो वो हर एक चीज़ का अहाता सूरज ने किया होता है। तो वो इसी तरह कहता है कि हर एक मामले को देखना और उसकी नज़र रखना, वज़ीर कोई इस तरह काम नहीं कर सकता कि उसकी ड्यूटी है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी करेगा। तो ये उसने बड़ा एक रूड सा बिहेव कर दिया। तो हुक्म में और लोगों के कमेंट्स में ये बात आई कि जनाब वज़ीर हो या उसका मशीर हो, उसकी ज़िम्मेदारी तो वज़ीर पे ही बनती है। और फिर इसके ऊपर लिखा भी गया
कि अगर ये कहते हैं कि जो वज़ीर है वो शम्स शारिका की तरह नहीं होता, तो क्या उमर बिन ख़त्ताब का वो दौर याद नहीं है जब एक औरत ने कहा था कि मेरा हालत ख़राब है, तो किसी ने कहा कि उमर को तेरी हालत का क्या पता? तो खातून कहती है कि अगर उसको हमारी हालत का पता नहीं तो फिर हमारा हुक्मरान क्यों बना है? तो इस पे उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस तरह अपने कंधे पे लाद के वो गल्ला उनके घर पहुंचाया था। तो लोगों ने मिसालें दी कि हुक्मरान तो ऐसे होते हैं। खैर एक लंबी बात, लेकिन आपको बताना ये चाहता हूँ कि सिर्फ इस एक जुमले की वजह से वज़ीर सेहत को अपने ओहदे से शाह सलमान ने हटा दिया, और वो बंदा जिसने बदतमीज़ी की थी उसके साथ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि वो कहते थे कि वो बंदा राइट पे है, वो सिटीज़न है, उसने रियासत से डिमांड करना है, उसने रियासत से पूछना है कि मुझे हमारा हक दो, हमें एक चीज़ की ज़रूरत है। वज़ीर सेहत को चाहिए था कि उससे अपना रवैया नरम रखता, वज़ीर सेहत उसके साथ मामला ठीक करता, यही उसका काम था। उसने ख़ुद भी रवैया सख्त किया, उसके बंदे ने भी उस पर जुमला कसा, उसको शर्मिंदगी उठाना पड़ी, जिसकी वजह से वज़ीर सेहत अपनी कुर्सी पे नहीं रहेगा। वो तो फिर जाके ये कई साल के बाद उनको सियाहत की वजारत दी गई, क्योंकि बंदा बड़ा काबिल था। ये अहमद अल खतीब, इनको लोग उस्ताद अहमद अल खतीब कहते हैं, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, आदिल अल जुबैर की तरह। वो भी वज़ीर रहे हैं खारजा उमूर के, तो उनकी तरह ये भी टैलेंटेड बंदा था। तो इसको दोबारा वज़ीर सियाहत बना दिया गया काफ़ी अरसे के बाद। लेकिन आप ज़रा गौर कीजिए कि एक शहरी से जुमले की वजह से वज़ीर को अपनी सियाहत से, अपनी वजारत से हाथ धोना पड़ा। लेकिन यहाँ पे बंदे मार दिए जाते हैं, यहाँ पे इज़्ज़तें लुट जाती हैं, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन मजाल है किसी के कान पे कोई जूं रेंगे, कोई मिनिस्टर का ओहदा तो दूर, कोई माफ़ी तक उनसे मंगवा ले, नहीं मंगवाई जाती। क्योंकि यही चीज़ तो आपको दिखा रही है कि एक सही इंसानी मुआशरे के अंदर जो सिटीज़न हैं उनकी कितनी अहमियत और वक़्त होती है। अहमद अल खतीब से पूछा गया, आप पुराना 9 साल पुराना ये वाक़या है, तो आज आप क्या कहते हैं उस वाक़े के मुतालिक, कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे? तो अहमद कहते हैं कि सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मुझसे गलती हुई, मुझे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था एक शहरी के साथ, और मैंने उससे सीखा है कि आइंदा इस तरह की गलती नहीं करनी। तो ये है किसी भी कौम की कामयाबी का राज कि वो अमल करते हैं, वो अपने शहरियों को तवज्जो और दयानत के साथ जब खिदमत करते हैं तो फिर जाके शहरी भी हुकूमत के साथ खड़े होते हैं और मुल्क तरक्की करते हैं।